आपकी रोशनी को छीनने की कोशिश की गई। मुसलमानों द्वारा छीन लिया गया। वजह क्या है? सिर्फ कौम जिस टाइम में 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाया गया, उसके बाद 2-3 रोज तो यहाँ अररिया का माहौल गड़बड़ाया हुआ रहा। पचास ठो मुसलमान घुस गया, पहले आकर के ग्वाली को कैप्चर किया, आँख फोड़ दिया, जी निकाल लिया, मैं आग लगा के जला दिया। सब कुछ नहीं रखा, घर घुस करके पूरा सामान उमान सब जला के खत्म कर दिया। छह दिसंबर 1992 वो दिन जब हिंदुस्तान की आत्मा पर लगे एक दाग को मिटाया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई। वो दिन राष्ट्रीय गर्व का विषय बन गया तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शब्दों में। लेकिन इसी के साथ पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे, जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, भगाया गया और इसकी चपेट में बिहार के कोने में बसा अररिया जिला भी आ गया, जहां कई निर्दोषों की जान मुस्लिमों ने ले ली, घर जला दिए, दुकानें लूट ली और आक्रांता बाबर के नाम पर भाईचारे का खून बहा दिया। बिहार के अररिया को राख में बदल दिया गया, सैकड़ों को मारकर हजारों को बेघर कर दिया गया। आज 33 साल बाद भी वो जख्म बिल्कुल हरे हैं। जहां एक तरफ अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अररिया में दंगा हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था। 250 ऐसे घर थे जिनको जला दिया गया था। 8 लोग ऐसे थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। कई ऐसे माताएं बहनें थे जिनके साथ में दुष्कर्म भी किया गया था। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने ऐसी कहानी पेश कर रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। अररिया और वहां का एक छोटा सा कस्बा जो 1992 की उस काली रात को आज भी नहीं भूल सका है, क्योंकि भुक्तभोगी आज भी हैं जिनके घरों पर पेट्रोल केरोसिन छिड़क कर जला दिया गया। धान कटनी का समय था और मेरे पास मवेशी सब था। धान काटने वाला मुसलमान सब ही था, तो धान काटना बंद कर दिया और घर पर आया और रख दिया। जब अगजनी बरगछी चौक पर शुरू हुआ तो हम लोग सोचे जी क्या बात है, काहे ऐसा हो रहा है। तो हम लोग एक दिन पहले से सतर्क थे, लेकिन चारों तरफ से जब मुसलमान घेर लिया, तो घेरने के बाद मैं कुछ वहाँ के मुसलमानों सब कांधे पर 5 लीटर का पेट्रोल पंप पर जा कर के वो ये सब लिया था, डीजल पेट्रोल, और मशीन स्प्रे मशीन से पेट्रोल डीजल उसमें डाल करके घर पर स्प्रे करता था फूस के मकान पर। मैं मशीन से जो खेतों में स्प्रे, हाँ, खेतों से मशीन से स्प्रे करके हम लोगों के घर द्वार को जला दिया गया। ये दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है, इसके पीछे का सच और भयावह है, क्योंकि आसपास रहने वाले मुस्लिमों ने ही हिंदुओं को मारने का खुलेआम ऐलान किया। तलवार फरसा सब निकाल लिया, क्योंकि बात आतंकी बाबर के नाम पर कौम की आ गई थी। वो घर जला रहे थे, लोगों को मार रहे थे। वो आपके पिताजी के विद्यार्थी थे? नहीं, विद्यार्थी का बेटा सब था। अच्छा, विद्यार्थी के बेटे। हाँ, तो मेरे पिताजी को ऐसा था, जो कि हमारा पुराने जमाने के टीचर थे, उनको एक विश्वास था जो हम जो है मेरा विद्यार्थी का बाल बच्चा सब कोई मेरे ऊपर क्यों हाथ उठाएगा। लेकिन जब कौम की बात आती है तो वहाँ पर गुरु और विद्यार्थी का कोई रिश्ता नहीं रहता है। और जब वो लोग आया तो सीधा वो लोग का आवाज़ यही था कि मारो हिंदुओं को, क्योंकि बाबरी मस्जिद मेरा तोड़ दिया है और इस सबको मारो। और अररिया में भी गलत रोमर उड़ा दिया जो कि हम मस्जिद तोड़ दिया है, लेकिन जबकि ये सब बात झूठ था। और घर में आग लगाना शुरू कर दिया। घर से हम लोग भागे, औरत मर्द जो जहाँ था भागने लगा। और हम घर के पीछे तरफ जैसे ही भागे तो चारों तरफ से मुसलमान हमको घेर लिया, पिताजी को भी घेर लिया और तलवार फरसा से हम लोग के ऊपर वार किया। हाथ काटने का प्रयास किया, सीने में गड़ासा मारा, लेकिन अंदर नहीं घसा, सिर्फ चमड़ा छिलाया। और पाँव को, मेरा बायां जांग को काटना चाहा, लेकिन धार नहीं रहने के कारण मेरा पाँव नहीं कटा, सिर्फ सिलाई हुआ उसमें। और बायां हाथ तोड़ दिया और बायां आंख में गड़ासा मारा। है कुछ? हाँ हाँ, दाहिना हाथ जो काट रहा था, जो सिलाई है, जो आज भी मेरा मौजूद है। और मेरे बाएं जांघ में
जो फरसा मारा था वो भी सिलाई है 3-4 इंच का, जो अभी भी पहचान है उसका। उसके बाद गड़ासा मेरे मुंह पर मारा, मैं मुंह को छिपा तो मेरा गड़ासा का एक लोहा जो है मेरे आंख में घुस गया और कान कटते हुए बाहर निकल गया, जो आंख मेरा 4 रोज के बाद पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में निकाल दिया गया। आज भी एक आंख नकली लगाए अधिवक्ता बासुकी रमन झा उस भयावह दौर को साफ साफ देख पाते हैं और याद करते हुए सिहर उठते हैं। अपने शरीर पर लगे एक एक जख्म को दिखाते हैं, जो आज भले ही भर गए हों, लेकिन अंदर से उन जख्मों के घाव आज भी हरे हैं और नकली आंख भी हर सच को महसूस करती है। उस दौर में हिंदुओं के नाम पर कत्ले आम किया जा रहा था, सैकड़ों घरों को जलाया जा रहा था, पेट्रोल डालकर घरों को फूका जा रहा था, माताओं बहनों के साथ में बलात्कार किया जा रहा था। हिंदू थे इसलिए उनके गर्दन को भी काटा जा रहा था। वो दौर इतना खौफनाक था कि 33 साल बाद भी उन काली रातों को नहीं भुलाया जाता। कोई गांव छोड़कर भागा था तो कोई छुपने के लिए मजबूर हुआ था, क्योंकि खून के प्यासे दरिंदों ने हिंदुओं को पानी के लिए भी मोहताज कर दिया था। इतना तो पानी नहीं था जो कहीं पानी देते। एकदम सब हॉस्पिटल जो आया, गाड़ी सब जो आया हॉस्पिटल लेने के लिए, वो गाड़ी में इतना आदमी हो जाए, जो हमारा देवर ससुर यहीं पर, तब वहाँ पर अररिया में जा कर के वहाँ किया हॉस्पिटल में, एक तरफ मुसलमान सब, एक तरफ हिंदू सब। अब जो खाएगा इतना तो कुछ नहीं था। तब वहाँ से फिर वो तो एसपी जी थे, तो हम लोग को बहुत रक्षा किए थे बेचारा। 2 घर में जितना सामान था वो सब पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा। जो एक तो कपड़ा भी पहनते, जानवरों को भी जला दिया गया था, सब कुछ नहीं था। बकरी खस्सी जितना था, मोटरसाइकिल सब था, सब जला के खत्म कर दिया। ट्यूबवेल उबेल सब जल गया। 8-15 दिन तक इस सब में आग लगा हुआ था, खूब जल रहा था, बुझेबे नहीं करे। 15 दिनों तक अररिया आग की चपेट में सुलगता रहा। जो धुआं उठा उसने मुस्लिमों की आंखों पर ऐसी परत बिछाई कि मुस्लिम डॉक्टर भी कौम और बाबर के प्यार में हिंदुओं की जान के पीछे पड़ गए। अररिया हॉस्पिटल में मुस्लिम स्टाफ और डॉक्टर हिंदुओं को इलाज नहीं देना चाहते थे। अस्पताल में गए, अररिया हॉस्पिटल में जब लाया गया, ठंडा का मौसम था, तो मेरा बेड जो लोहा का था, वहाँ का जो स्टाफ था मुस्लिम, वो उस पर बिछावन नहीं देना चाहता था। तब मेरे सहयोगी जो थे कुछ लोग, तब उन लोग डांट डपट किया, तब ला करके अच्छा जगह दिया। वो बिछा क्यों नहीं थे? क्योंकि आप हिंदू थे। हाँ, वहाँ भी जातिवाद जो है, जातिवाद का फीलिंग था, धर्मवाद। हाँ, धर्मवाद का। और सिलाई करने में भी धर्मवाद वहाँ आता था, क्योंकि अररिया जैसे जगह में उस टाइम में मुस्लिम स्टाफ ही बेसी रहता था। अच्छा। अधिक मुस्लिम स्टाफ ही रहता था, हिंदू स्टाफ कम था। अभी न है, जो स्टाफ सब बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज से करीब 32 साल पहले की ये कहानी है। अब लगभग 33 साल बाद अररिया शांत जरूर है, लेकिन 1992 की वो आग आज भी जल रही है। अररिया के लोगों को मिले घाव आज भी दर्द दे रहे हैं। बस सुकून है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाने का, लेकिन अररिया ने जो भुगता, जो आतंक झेला, जिसकी दास्तां हमने आपको विस्तार से बताई, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।